आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीयूएस एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है जो कि आज आप लोगों का शिक्षा शास्त्री का पेपर था और उसी के लिए जो है आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि CUET के द्वारा जो पीजी एग्ज़ाम जो किया जा रहा है उसमें शिक्षा शास्त्री का एग्ज़ाम भी हुआ है और कुछ प्रश्न जो है हमारे मित्रों के द्वारा जो प्रेषित किए गए हैं, तो उन प्रश्नों को आज हम लोग चर्चा करते हैं, जो कि आज डेट 6/9/2022 को हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न कुछ भेजे हैं और कुछ साथी हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़े हैं, तो उन लोगों ने भी हम लोगों को प्रश्न भेजे हैं, तो उन्हीं का यहाँ पे दिखाएंगे। जो प्रश्न है वही उन्हीं की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो जो प्रश्न आप लोग याद आएगा तो प्रश्न आप लोग टेलीग्राम पे जोड़ करके वहाँ पे आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न देखते हैं जो कि शिक्षा शास्त्री के प्रश्न जो है इस प्रकार से आए थे। एक छंद से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, जैसे कि गत वर्षों की भांति इस बार जो पेपर का जो मॉडल था वो कुछ भिन्न था। गत वर्षों में जो है 200 नंबर का पेपर पूछा जाता था, इस बार जो है 100 नंबर कर दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस बार बढ़िया थे। जिस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, एक आध क्वेश्चन जो दिखते हैं वो जो टफ रहते हैं वो तो हर एग्ज़ाम में रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। जैसे कि यहाँ पे एक छंद से प्रश्न पूछा गया था, 5 पाद किस छंद में होते हैं। ठीक है, सामान्यतः हम यही जानते हैं कि 4 पाद होते हैं, जैसे अनुष्टुप में 4 पाद होते हैं, प्रत्येक पाद में जो है 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, 8 चौको 32, तो अनुष्टुप में इस प्रकार जो कितने हो गए, 32 अक्षर हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे जितने भी हमारे छंद हैं, जगती छंद, इस प्रकार 4 क्वेश्चन, आपके पास ऑप्शन रहे होंगे, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन मिला होगा पंक्ति का, जो कि इसमें 5 पाद होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे यहाँ से वैदिक साहित्य से ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3-4 क्वेश्चन जो है हम लोगों को वैदिक साहित्य से मिलते हैं। तो वैदिक साहित्य से ये क्वेश्चन भी था, चरैवेति किस ब्राह्मण ग्रंथ का है। ठीक है, किस ब्राह्मण का है। तो चरैवेति जो है ये ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है रसोवैसः, ये भी वैदिक साहित्य से ही प्रश्न पूछा गया है। रसोवैसः ये सामवेद का है, परंतु सामवेद के अंदर अगर यदि 4 वेद दिए होंगे तो इस प्रकार के सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद 4 ऑप्शन दिए होंगे। यदि सामवेद इत्यादि नहीं था होगा तो वहाँ पे ऑप्शन ये भी रहा होगा, जैसे कि तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ठीक है, ईशावास्य उपनिषद, जो भी ऑप्शन उपनिषद रहे होंगे, तो ये वैसे रसोवैसः तैत्तिरीय उपनिषद का है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। लावणिकी में प्रत्यय है। हम लोगों को व्याकरण से भी यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलते हैं, हमारे कारक प्रकरण से, समास प्रकरण से और प्रत्यय इत्यादि थे। ठीक है, स्त्री प्रत्यय इत्यादि से हम लोगों को प्रश्न मिलते हैं। तो लावणिकी में पूछा गया था। लावणिकी में जो दोस्तों किम प्रत्यय है। ठीक है, ये प्रश्न जो है मधुरम रोचते। ठीक है, मधुरम रोचते रुच्यर्था प्रियमाणा एक सूत्र है दोस्तों। वो प्रिय लगने वाली जो वस्तु है, अच्छा लगने वाली जो वस्तु है, उसमें ना कि चतुर्थी में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जो रुच्यर्थ है ना, ये चतुर्थी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमारा एक कारक का प्रश्न जो है हम लोगों ने देख लिया है। और जैसे जैसे आप लोगों को जो प्रश्न याद आएंगे कि सर ये वाला प्रश्न भी है, या फिर अभी तो ये लगभग जो इतने भी प्रश्न हैं ये मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि साहित्य से और व्याकरण से और वैदिक साहित्य से प्रश्न पूछे हैं हमारे, और भी जैसे रीजनिंग है, ऊपर से शिक्षा शास्त्री की जो शिक्षण अभिरुचि होता है उससे भी प्रश्न पूछते हैं।
और दर्पण इत्यादि से और हमारे दिन बार से प्रश्न पूछते हैं। जो भी प्रश्न आप लोगों को याद आते हैं वो आप लोग प्रेषित करें, ठीक है। और आप लोग यदि ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन अगर आप लिखते हैं टेलीग्राम पर, तो आप लोगों को वहाँ पे हमारा चैनल का नाम मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साहित्य में जो कवि हैं उनके कुछ ग्रंथ दिए होंगे, और ग्रंथों के नाम और किसकी रचना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। तो हमारे पास इस बार पेपर नहीं है, तो ये समस्या है। तो जो भी प्रश्न हम लोगों को प्राप्त हुए हैं उसी के अनुसार हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो बाल रामायण जो है दोस्तों, ये राजशेखर की है, ठीक है। राजशेखर जी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से एक ग्रंथ बाल रामायण है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, 7वां क्वेश्चन जो है, मिताली राज किस खेल से संबंधित है। मिताली राज दोस्तों एक लड़की है जो कि 1999 से लेकर और 2022 तक जो है क्रिकेट खेलती है और खेल रही है, ठीक है। और इसने जो है वो लड़की प्लेयर होती है उसमें इन्होंने हाई स्कोर का जो है रन में उसमें वो जीता है, ठीक है। रन बनाए हैं इन्होंने, ठीक है। मिताली राज जी ने सबसे हाई स्कोर लड़कियों में जो है रन बनाए हैं, ठीक है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये मिताली राज शायद मुझे लग रहा है ये कैप्टन भी रही होगी, रही है शायद। और ठीक है, आगे चलते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन मिला था, ठीक है, ये जीके का। अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकला से, ठीक है। तो एक नवा क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है हमेशा जो हमारे धातु रूप हैं उनसे क्वेश्चन पूछते थे किस प्रकार से, जैसे कि षष्ठी में क्या बनेगा, षष्ठी बहुवचन में क्या बनेगा, या फिर सप्तमी एकवचन में क्या बनेगा, ठीक है, या फिर द्वितीय बहुवचन में क्या बनेगा। इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। इस बार जो है इन्होंने क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका था वो कुछ और बता दिया, जैसे कि इदम शब्द। इदम सर हम ये जानते हैं ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होता है, जैसे पुल्लिंग, ठीक है, और स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होता है और नपुंसक लिंग में भी प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो इनके रूप जो है, जैसे पुल्लिंग में अगर हम इदम के रूप चलाएंगे तो अयम इमो इमः, अयम इमो इमे बनता है, ठीक है। तो इमम इमो इमान द्वितीय में बन जाएगा। तो अनेन आभ्याम ए भी, ठीक है। तो तीनों लिंगों में तृतीया द्विवचन में, चतुर्थी द्विवचन में, देखो तृतीया में भी, चतुर्थी में भी और पंचमी में भी आभ्याम ही बनेगा, ठीक है। अगर ये पूछते इदम शब्द कि स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, ठीक है, तब भी वही आएगा आंसर, ठीक है। धातु रूप शब्दों से यहाँ पे एक प्रश्न पूछा था, ठीक है। आगे देखते हैं। सनंत प्रकरण का रूप है। सनंत प्रकरण जो होता है दोस्तों, जैसे पठितुम इच्छति, पिपठिष्यति, लिखितुम इच्छति, ठीक है, इस प्रकार से भोक्तुम इच्छति, वदितुम इच्छति, जो इच्छा करने के अर्थ में इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर, चारों ऑप्शन दिए होंगे, जो राइट आंसर है वो पिपठिष्यति हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप प्रेषित करें ज़रूर हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल, यही इसी नाम से है जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक समाज से भी पूछा था, वही लगभग एक समाज से आप लोगों को इस बार एक, क्योंकि व्याकरण से यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, जो कि आप लोगों को इसमें से कुछ प्रश्न याद हैं, लगभग सभी प्रश्न याद नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इस बार का जो 4 भागों में विभक्त हुआ है और 25-25 नंबर व्याकरण से, 25 साहित्य से, ठीक है, उसी में आपका वेद इत्यादि और उसमें जीके इत्यादि भी मिला करके चारों भागों में उनको बना दिया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें समास का है, नीलोत्पलम में समास है, ठीक है। तो हो सकता है कि अव्यय भाव का पूछा हुआ हो और बहुब्रूही का पूछा गया हो, ठीक है। तो नीलोत्पलम में जो है कर्मधारय समास है। किस प्रकार है कर्मधारय, यहाँ पे एक सूत्र लगता है, विशेषण
विशेषणम विशेषण बहुलम जो है ये कहता है तो कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है, ठीक है। परंतु कर्मधारय समास तब कहते हैं जब उत्तर पद के पूर्व में उसका विशेषण हो। उत्तर पद का जो उत्तर पद है उसका पूर्व में अगर विशेषण हो तो वो कर्मधारय समास कहलाता है, जैसे नीलोत्पलम था। दूसरा उदाहरण हम लोग को दे सकते हैं रक्त कमलम, ठीक है। रक्त कमलम, कमल कैसा है? रक्त, तो ये कमल है, ये रक्त विशेषण बता दिया है, ठीक है। अब जैसे कृष्ण सर्पा, ये भी कर्मधारय का है, कृष्ण सर्पः। कृष्ण सर्प जो है, सर्प कैसा है? काला, कृष्ण है, तो ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक पूछे गए होंगे, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन कपिल और इस प्रकार से जैमिनी दिया होगा, कणाद, गौतम, उल्लूक, ठीक है। और कभी कभी जो है इनके जो वाद हैं वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से केवल एक सरल क्वेश्चन पूछा गया था, जो हमारे षड दर्शन है उनमें से सांख्य दर्शन से एक प्रश्न ये भी था। हो सकता है कि सत्कार्यवाद आप लोगों से नहीं पूछा गया हो, विवर्तवाद नहीं पूछा गया हो, ठीक है। अगर पूछा गया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे ऑनलाइन डिवाइस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर प्रेषित कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक पूछा गया है विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य। यहाँ पे विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और भेदाभेद, ये इस प्रकार जो है संप्रदाय है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन रहे होंगे, जैसे निम्बार्काचार्य या फिर माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और इस प्रकार भास्कराचार्य, 4 ऑप्शन रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ से गैस ही कर सकता हूँ क्योंकि पेपर तो है नहीं, तो इस प्रकार जो है यहाँ पे जो राइट आंसर था होगा वो रामानुजाचार्य रहा होगा, ठीक है। और सर्वस्मिन, ठीक है, सर्वस्मिन नात्मस्ति, ठीक है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, ठीक है। तो ये जो कारक प्रकरण से सप्तमी व्यक्ति का प्रश्न पूछ लिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से अधिकतर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे औपश्लेषिक हो गया, वैशेषिक हो गया, ठीक है, अधिव्यापक हो गया। यहाँ से कटे आस्ति जो प्रसिद्ध उदाहरण है वही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे एक ये पूछ लिया था सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, तो ये अधिव्यापक है, आत्मा जो है अधिव्यापक है, इसलिए ये सप्तमी का और अधिव्यापक का उदाहरण रहा होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहे होंगे, जैसे वैशेषिक और औपश्लेषिक, इस प्रकार से पूछा गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं वेदांत सारानुसारम अनुबंध चतुष्टय। अब ये देखो, यहाँ से हमारे दर्शन से एक तो सांख्य का प्रवर्तक पूछा गया है और दूसरा अनुबंध चतुष्टय भी पूछा गया है। इसके यहाँ पे जो लिखा है मुझे लग रहा है कि यहाँ पे क्रम पूछा गया होगा, अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। यहाँ वहाँ पे दिया होगा संबंध, विषय, अधिकारी, प्रयोजन, या फिर विषय, प्रयोजन, अधिकारी, या फिर अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, विषय, इस प्रकार से दिया होगा। इसका शायद क्रम लगाना होगा। तो क्रम यही है, पहले अधिकारी होता है, तो अधिकारी के बाद उस अधिकारी का जो विषय है, उस विषय के बाद फिर संबंध जोड़ना पड़ता है, फिर कुछ प्रयोजन होगा, ठीक है। 2 बात अगर याद रखते हैं, पहले अधिकारी फिर प्रयोजन। प्रयोजन से पहले क्या होगा? किसी चीज़ के प्रति संबंध होगा। तो हमारे इस प्रकार से क्वेश्चन, हमारे पास पेपर नहीं है, पेपर से हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बता सकते थे। तो जो भी है हम इसी से काम चलाते हैं अभी। अब देखिए, महाकाव्य नहीं है, साहित्य से, साहित्य जगत से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। तो महाकाव्य कौन कौन से, ये आप लोग जानते हैं, तो कौन नहीं है, इसमें से एक नहीं होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे दिए भी हैं, जैसे नैषधि चरितम, शिशुपालवधम, ऋतुसंहारम, रघुवंशम, ये आप जानते हैं, ये भी महाकाव्य हैं। ये तीनों महाकाव्य है और ऋतुसंहार महाकाव्य नहीं है, ठीक है। कभी कभी इस प्रकार से पूछ लेता है कि इनमें जो टीका किसने लिखी, जैसे कि नैषधि चरितम में, शिशुपालवधम में और रघुवंशम में कौन सी टीका प्रसिद्ध है। तो मल्लिनाथ की टीका, देखिए दोस्तों, कभी भविष्य में जो है आप पेपर देंगे तो मल्लिनाथ की टीका जो है इन तीनों में जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। और जैसे कि रघुवंश में जीवातु लिखा है मल्लिनाथ जी ने, ठीक है।
इसी प्रकार सर्वांकशा है, घंटापथ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है जीके से भी पूछा गया था, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। जो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटिव एक क्वेश्चन और पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, शायद वहाँ पे इंग्लिश में कुछ दिए होंगे, जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन, ठीक है, इस प्रकार से दिया होगा। तो आपने यही, आई होप आपने यही सही लगाया होगा, ठीक है। और नहीं तो ये भी दिया होगा वहाँ पे नेशनल HRC, या फिर ये भी दिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से गेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे एक मित्र ने प्रेषित किया है, तो कुछ किन भाई लोगों ने भी जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर भी प्रेषित किया है, तो वही प्रश्न यहाँ पे हम लोगों ने मिल करके पूछे और फिर यहाँ पे सजाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो और प्रश्न भी होंगे, जैसे जीके से जो भी प्रश्न होंगे आप हमको प्रेषित करें। एक उपाधि से पूछा गया था, जो हमारी कवि हैं, तो कवियों की उपाधि जो है, जैसे प्रसिद्ध कवि थे जैसे कालिदास और भारवी और माघ इत्यादि, और यहाँ पे भवभूति इत्यादि, ठीक है। तो जैसे श्री कंठपद लांछना जो है ये भवभूति की उपाधि है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कालिदास की उपमा कालिदास्या भारवे अर्थ गौरवम, ये तो सभी लोगों को पता है, पर इस बार जो है श्री कंठपद लांछना जो है भवभूति की उपाधि है, ठीक है। कभी कभी राजशेखर जी की उपाधि का भी पूछा जाता है, ठीक है। और नवबाण एक उपाधि है, नवबाण। आप जानते हैं बाण जो हैं कादम्बरी लिखे हैं, तो नवबाण के नाम से किसे प्रसिद्ध करते हैं, तो अंबिका दत्त व्यास, ठीक है दोस्तों। अंबिका याद रखिए, अंबिका दत्त व्यास, ठीक। अंबिका दत्त व्यास जो है नवबाण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वह शतधा भी उनको अंबिका दत्त व्यास जी को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को याद रखना है, यही प्रश्न पूछते हैं। अब जो कालिदास इत्यादि जो हैं वे प्रसिद्ध हो चुके हैं, तो लोग इनको नहीं पूछ करके जो अब नए नए कवि हैं, जैसे भवभूति हो गए, जैसे राजशेखर हो गए, और हमारे ये अंबिका दत्त व्यास जी, ठीक है, शुद्ध रूप है, इस तरह से वहाँ पे कुछ दिया होगा, आप लोगों ने ये करना था। तो पश्य एताम, तो यहाँ पे जो है पश्येताम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि हमने देख लिए। तो यदि आपको लगता है कि कुछ प्रश्न आपको याद आ रहा है, तो आप प्रेषित कीजिए, लिखिए, आप ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन लिखिए आप टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे जो है आपको लिंक में टेलीग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यदि नहीं तो आप सीधे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन आप टेलीग्राम पे लिखेंगे, सीधे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, यदि प्रश्न आप लोगों को याद आते हैं तो आप प्रेषित जरूर कीजिएगा। और अभी जीके का भी हमें बाकी है, कुछ व्याकरण प्रश्न प्रत्यय इत्यादि से पूछा गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो प्रत्यय इत्यादि से हमको केवल एक ही मिला है, और जो भी है तो आप प्रेषित कीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोगों का जो पेपर है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आप कमेंट में लिखिए दोस्तों कि आप लोगों का पेपर कैसे गया है, और ठीक है दोस्तों। तो आपके जितने भी साथी हैं सबको प्रेषित कीजिए, और सभी लोगों को बोलिए कि आप प्रश्न जो है, इससे प्रश्न आप लोगों को मन में जो है याद भी रहेगा किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, और ठीक है। तो फिर से एक बार सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।